क्या वाकई में सहारा इंडिया के निवेशक लापता हैं? क्या सेबी के पास पड़ी 25,000 करोड़ की धनराशि को मांगने कोई नहीं आ रहा? क्या सहारा का पैसा वापस करने निकली सरकार वाकई में हार मान चुकी है? संसद में वित्त मंत्री के जवाब से तो शायद यही लगता है। लोकसभा में जब सहारा के बकाए पैसे को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल पूछा गया तो इस पर वित्त मंत्री की तरफ से दिया गया जवाब काफी चर्चा में रहा। संसद में जवाब वित्त मंत्री सीतारमण ने दिया और कहा कि सरकार तो हाथ जोड़कर खड़ी है कि आइए सारे कागजात लाइए और अपने पैसे ले जाइए, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा। विपक्ष को जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष कह रहा है कि सरकार पैसा नहीं दे रही, सरकार तो पूरी तरह से तैयार है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज कर रही है। अब जान लेते हैं कि संसद में ये बात कहां से निकली। तो बता दें कि 5 अगस्त को प्रश्नकाल के दौरान राजस्थान के स्पीकर से सीपीआईएम सांसद अमरा राव ने सवाल पूछा था कि सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले कितने लोगों को पैसा वापस किया और कितना किया। इसका शुरू में जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। पंकज चौधरी ने कहा कि अभी तक 138 करोड़ रुपए वापस किए जा चुके हैं। जवाब से संतुष्ट न होने पर अमरा राव ने फिर से सवाल पूछ लिया। सांसद अमरा राव के सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को आदेश दिया था कि 3.7 करोड़ निवेशकों की करीब 26,000 करोड़ रुपए की रकम वापस की जाए। इस पर 15% ब्याज भी मिलना था। बाद में सेबी ने सहारा इंडिया का अकाउंट खोला जिसमें 15,775 करोड़ रुपए वसूले गए। इसके बाद कोर्ट की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने विज्ञापन दिया जिसमें कहा गया था कि निवेशक आए और अपनी रकम ले जाएं। इसके लिए निवेशकों के आवेदन मंगाए गए थे। इसके तहत सिर्फ 17,526 निवेशकों ने आवेदन दिया, जिन्होंने 138 करोड़ रुपए वापस हासिल कर लिए, यानी कि जिनको दे दिए गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा निवेशकों की रकम वापस देने की है। सरकार के मुताबिक बार बार विज्ञापन देने के बाद भी निवेशकों के अपनी रकम वापस लेने के आवेदन नहीं आए। बाद में सेबी राय मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा कि 15,775 करोड़ रुपए में जो रकम निवेशकों को वापस नहीं हुई है वो सहारा ग्रुप की कोऑपरेटिव कंपनी में ट्रांसफर कर दी जाए। इस रकम में से कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी। अब यहाँ पूरा मामला भी हम जान लेते हैं कि क्या है मामला। तो सेबी ने 2011 में सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों SIREL और SHICL के जरिए करीब 3 करोड़ निवेशक जुटाए गए धन को वापस करने का आदेश दिया था। हालांकि समूह लगातार कहता रहा कि उसने पहले ही 95% से ज्यादा निवेशकों के पैसे वापस कर दिए हैं। सहारा पर सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला करीब 11 साल पहले अगस्त 2012 में आया। तब देश की सबसे बड़ी अदालत ने 3 करोड़ निवेशकों को 15% ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाने का आदेश दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला 28 जनवरी 2014 को आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को 24,400 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने को कहा था। यही पैसा निवेशकों को वापस मिलना है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 29 मार्च 2023 को सहारा के निवेशकों के पैसे वापस कराने के लिए एक अलग से पोर्टल बनाया था। सहारा इंडिया की 4 सहकारी समितियों में निवेश करने वाले निवेशकों CRCS पोर्टल के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आदेश सरकार की ओर से दिया गया है। अब बात करते हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल पर पैसा वापस पाने के लिए आपको क्या करना होगा अगर आप सहारा के निवेशक हैं तो वित्त मंत्री जिन कागज की बात कर रही हैं उसमें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स साबित हैं, जिसमें सरकारी पोर्टल के मुताबिक रिफंड पाने के लिए सहारा निवेश को सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार लिंक, मोबाइल नंबर, पासबुक, पैन कार्ड उपलब्ध कराने होते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद निवेशक अपने पैसे के लिए क्लेम कर सकता है, आवेदन कर सकता है। ऐसे ही और वीडियोज के लिए देखते रहिए मनी 9 और बने रहिए मनी 9 के साथ। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।